आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर बनी सहमति की घोषणा के कुछ देर बाद रक्षा मंत्रालय ने एक प्रेस ब्रीफिंग की। प्रेस ब्रीफिंग में भारतीय सेना के अधिकारी कमोडोर आर रघुनायर ने कहा कि सेना सीज फायर को लेकर बनी सहमति का पालन करेगी, लेकिन भारत की संप्रभुता बनाए रखने के लिए सेना सतर्क रहेगी। वहीं विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने इस दौरान कहा कि पाकिस्तान ने भ्रामक प्रचार अभियान चलाने की कोशिश की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने पाकिस्तान के उस दावे को खारिज किया जिसमें आरोप लगाया गया था कि भारतीय सेना ने हमले में मस्जिदों को निशाना बनाया था। उन्होंने कहा कि हम सभी धर्म के धार्मिक स्थलों का सम्मान करते हैं। सेना ने अपने अभियान में उन जगहों को निशाना बनाया जो आतंकी कैंप थे या वो जगहें जिनका इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधि के लिए किया जा रहा था। मैं कहना चाहती हूँ कि भारतीय सशस्त्र बलों ने किसी भी धार्मिक स्थल को निशाना नहीं बनाया है। भारत और पाकिस्तान संघर्ष विराम पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से पता चला और इसी से देश को संघर्ष विराम के बारे में पता चला। हम अपनी मांग दोहराते हैं कि इस पर सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, संसद का विशेष सत्र होना चाहिए। देश को यह जानने की जरूरत है कि हमने क्या पाया, क्या खोया और क्या पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को न्याय मिला है। पवन खेड़ा ने आगे ये भी कहा कि साथ ही देश को आज इंदिरा गांधी की याद आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि संघर्ष विराम के बाद सोशल मीडिया पर हैशटैग इंदिरा गांधी काफी ज्यादा ट्रेंड हो रहा है। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा कि इंदिरा गांधी ने कहा था, हिंदुस्तान किसी से नहीं डरता, चाहे 7वां बेड़ा हो या 70वां। अमेरिका ने सेना वापस लेने का दबाव बनाया तो इंदिरा गांधी ने 2 टूक शब्दों में कहा कि कोई देश भारत को आदेश देने का दुस्साहस ना करे। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि चुनाव लड़ने और युद्ध लड़ने में फर्क होता है, यूं ही कोई इंदिरा गांधी नहीं बन जाता। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी लिखा कि इंदिरा गांधी होना आसान नहीं है। अमेरिका की आंख में आंख डालकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदल दिया था, ऐसी थी इंदिरा गांधी। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी सूत्रों ने शनिवार को बताया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को स्थगित रखने सहित पाकिस्तान के खिलाफ भारत के दंडात्मक उपाय लागू रहेंगे। यह स्पष्टीकरण भारत और पाकिस्तान के बीच गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनने के बाद आया है। सूत्रों ने बताया कि 23 अप्रैल को पाकिस्तान के खिलाफ घोषित भारत के उपाय प्रभावी रहेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर कहा कि प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर पहलगाम की आतंकी घटना से लेकर सीज फायर तक तिथिवार और बिंदुवार जानकारी देते हुए देश को भरोसे में लें, ताकि समस्त भारतवासी संसद के माध्यम से एक स्वर एक ध्वनि में भारतीय सेना के शौर्य, वीरता और पराक्रम को धन्यवाद देते हुए विभिन्न पहलुओं पर विचार रखें और आतंकी प्रयोगशाला चलाने वाले देश आतंकिस्तान को समस्त भारतवर्ष से एक साझा संदेश मिले। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भारत और पाकिस्तान द्वारा सैन्य कार्रवाई रोकने की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि विश्वास की कमी को पाटने की प्राथमिक जिम्मेदारी इस्लामाबाद की है, जिसे सीमा पार आतंकवाद के संबंध में नई दिल्ली की चिंताओं का समाधान करना चाहिए। एक बयान में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने शत्रुता को समाप्त करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। फारूक अब्दुल्ला ने संघर्ष विराम के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया, इस बात को स्वीकार करते हुए कि चल रही स्थिति ने क्षेत्र में लोगों और उनकी संपत्ति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा है कि भारत और पाकिस्तान ने पूर्ण और तत्काल सीज फायर पर सहमति जताई है। शनिवार को ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि अमेरिका की मध्यस्थता में हुई एक लंबी बातचीत के बाद मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान ने पूर्ण और तत्काल संघर्ष विराम पर सहमति जताई है। वहीं इसके कुछ ही देर बाद भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक संक्षिप्त बयान जारी कर संघर्ष विराम पर सहमति की जानकारी दी। पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक डार ने भी ट्रंप की पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि पाकिस्तान और भारत पूर्ण और तत्काल संघर्ष विराम पर राजी हो गए हैं। इसहाक डार ने लिखा कि पाकिस्तान और भारत तत्काल प्रभाव से सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। पाकिस्तान ने हमेशा ही अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ बिना समझौता किए हुए क्षेत्र में शांति और सुरक्षा चाही है।
भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने शनिवार को एक संक्षिप्त बयान में जानकारी दी कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम पर सहमति बन गई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने भारतीय समयानुसार दोपहर 3:35 पर भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस को फोन किया था। दोनों के बीच इस बात की सहमति बनी है कि भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे से दोनों ही पक्ष जमीन, हवा और समंदर में सभी तरह की फायरिंग और मिलिट्री एक्शन रोक देंगे। दोनों पक्षों को इस समझ के मुताबिक कदम उठाने के निर्देश दे दिए गए हैं। दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस 12 मई को 12 बजे दोबारा इस पर बात करेंगे। कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि भारत और पाकिस्तान के तत्काल युद्ध विराम पर सहमत होने के बाद अब पहले से कहीं अधिक जरूरत है कि प्रधानमंत्री मोदी सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करें और राजनीतिक दलों को विश्वास में लें। विपक्षी दल ने यह भी मांग की कि सरकार पिछले 18 दिनों की घटनाओं पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वॉशिंगटन डीसी से अभूतपूर्व घोषणाओं के मद्देनजर अब पहले से कहीं अधिक जरूरत है कि प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करें और राजनीतिक दलों को विश्वास में लें, जिसमें क्रूर पहलगाम आतंकवादी हमलों और आगे की रणनीति शामिल हो तथा सामूहिक संकल्प प्रदर्शित हो। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भारत पाकिस्तान युद्ध विराम की घोषणा पर कहा कि मैं भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम की घोषणा का तहे दिल से स्वागत करता हूं। देर आए दुरुस्त आए। अगर यह 2 दिन पहले होता तो हम खून खराबे और कीमती जानों से बच सकते थे, लेकिन आखिरकार भारत और पाकिस्तान दोनों के सैन्य संचालन महानिदेशकों ने फोन पर बात की और सभी क्षेत्रों में युद्ध विराम को फिर से स्थापित करने पर सहमति जताई। अब जम्मू कश्मीर प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान का आकलन करे और बिना देरी किए लोगों को राहत प्रदान करना शुरू करे। भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने लंबे समय के बाद राहत की सांस ली होगी, क्योंकि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है तो वे सबसे पहले प्रभावित होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का हस्तक्षेप बहुत अच्छा है, हालांकि हमें किसी अन्य देश के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि भारत को अब बड़े भाई की भूमिका निभानी चाहिए। हम आतंकवाद को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन हमें युद्ध से बचना चाहिए। सैन्य समाधान कोई समाधान नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.